गुड मॉर्निंग्स। वेलकम यूपी बोर्ड स्मार्ट स्टडी हब 12। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको हमारे सारे वीडियो प्रतिदिन सुबह 6 बजे मिल सके। आपको डेली जो है इस चैनल पर एक वीडियो की प्राप्ति होगी सुबह 6 बजे। और हमारे चैनल का नाम है यूपी बोर्ड स्मार्ट स्टडी हब 12 के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर। आपको ये चैनल मिल जाएगा और उसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको डेली जो है कक्षा 10 के समस्त विषयों के जो है आपको मिलते रहेंगे। हर टीचर आकर अपना स्पेशल जो है सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने साइंस में अभी तक पढ़ा था कि पोषण क्या है, अब उसी में हम आगे पढ़ेंगे पोषक तत्व। जैव पराक्रम चैप्टर में पोषक तत्व जो है 5 प्रकार के होते हैं। वे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल तथा खनिज लवण। ये जो है 5 जो है पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर स्वयं बनते हैं, लेकिन इन पोषक तत्वों की हमें बाहर से आवश्यकता होती है। तो आइए हम एक एक करके इन पोषक तत्वों के विषय में आपको जो है डिटेल में बताते हैं। जैसे आप देखिए, पहला जो हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट्स। इनका उपयोग कोशिका ईंधन के रूप में किया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें ऊर्जा देता है, इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ऊर्जा को उपयोग हम कार्य को करने में करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका निर्माण कैसे होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको 2 भागों में हम लोग बांटकर अध्ययन करते हैं। एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे हमें गन्ना, चुकंदर और खजूर आदि से प्राप्त होते हैं। और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे हमें आलू, अरवी, मक्का, चावल आदि से प्राप्त होते हैं। यह जो पदार्थ हैं सब ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे हम अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिनका हम उपयोग कार्य करने में करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वसा। वसा जो है भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संचित रहता है। जो हमें जो है फैट मिलता है भोज्य पदार्थों से, उसे हम वसा के रूप में संचित रखते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगना ऊर्जा देता है। इससे हमें दुगना ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा इसमें से, वसा से। इसका जो निर्माण होता है वह जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक, इसमें जो होता है ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा। और जो वसा होती है ये हमें जो है तेल, मूंगफली और घी आदि पदार्थों से प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स से भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि जो है इससे जो है प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह जो है जीव द्रव्य एंजाइम्स निर्माण करते हैं, शरीर की टूट फूट की मरम्मत का भी कार्य करते हैं। जो प्रोटीन्स होती है इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह हमारे शरीर में जो है टूट फूट की कार्यों की मरम्मत करता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, यह हमें विटामिन में जो है ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि प्रोटीन्स में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो प्रोटीन्स है ये हमें किन चीजों में मिलती है? प्रोटीन्स जैसे कि हमें जो है बादाम है, दाल है, मूंगफली है, इन चीजों में जो है हमें क्या है कि अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन्स प्राप्त होती हैं। दूध है, इनसे हमें प्रोटीन्स पदार्थों का प्राप्त होता है। और जो प्रोटीन्स है इनका निर्माण ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन से मिलकर होता है। अब हम देखेंगे विटामिन। जो विटामिन है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें हमें ऊर्जा तो नहीं प्राप्त होती, लेकिन यह शरीर में जो है जो हमारे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, अन्य रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, जिससे कि कोई भी रोग हमें ना हो सके, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और वृद्धि कारक कहलाते हैं और वृद्धि में सहयोग प्रदान करते हैं।
जो विटामिन होते हैं ये जो है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं। तो जल में ना घुलने वाले जो विटामिन है वे बी और सी हैं, ये वसा में घुल जाते हैं बी और सी, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वे ए डी ई के हैं। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिससे कि जल में जो घुलनशील विटामिन हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? जल में घुलनशील कीड़ा घुला, यानी कीड़ा घुला। कीड़ा मतलब के, मतलब कि के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगर बात किया जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से हमें जो है रतौंधी रोग होता है, और यह जो है विटामिन जो है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से बाध्यता या जो है कह सकते हैं कि नापुंसकता हो जाती है, और विटामिन के की कमी से जो है हीमोफिलिक रोग हो जाता है जिसमें रुधिर यानी कि नहीं रुकता है, निरंतर बहता रहता है। अब आते हैं हम लोग विटामिन बी और सी। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग और विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। और बी और सी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। अब जो है आपको हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला पोषक तत्व है जल तथा खनिज लवण। जल जो है जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है, यह जो है शरीर के ताप नियंत्रण में क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। खनिज शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है और उपापचयी क्रियाओं में आवश्यक रूप से अपनी सहभागिता निभाता है। आज जो है आपका हमने जो है अभी पूरा किया पोषक तत्व, और पोषक तत्व में आपके लिए एक हमारी तरफ से क्वेश्चन है जिसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य छात्रों को पहुंचाने का कार्य करें जिससे उनको घर बैठे निःशुल्क शिक्षा घर में इस समय गर्मी में आसानी से प्राप्त हो सके, वे अपनी शिक्षा को और बेस्ट बना सके। हमारा लक्ष्य है यूपी बोर्ड में लोगों को अधिक से अधिक अंक दिलाना और उनका जो है बेहतर रिजल्ट के लिए तत्पर रहना। अगली क्लास में आपको जो है हम विटामिन को और डिटेल में पढ़ाएंगे, जिसमें आपका विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन से होने वाले रोग, किस विटामिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं, यह हमारा अगला वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक यानी कि शेयर करें जिससे कि लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और अगला वीडियो वे देख पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।